हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुडन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का नया टॉपिक। कौन सा है? ओशियंस एंड डिजास्टर्स। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ओशन एंड डिजास्टर के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले जरा आप ये देखिए, आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर दी हुई है अर्थ की। जब हमने कहा था मून के ऊपर से अगर आप देखोगे, अगर मान लीजिए आप मून पर हो और मून के ऊपर से आप अर्थ को देख रहे हो तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब इसमें आपने एक चीज देखी, व्हाइट व्हाइट कलर भी दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं व्हाइट व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है। व्हाइट व्हाइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि व्हाइट व्हाइट जो है ये बादल है, क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स हैं। और क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं ओशियन से। इसीलिए इसी चीज के बारे में बता रखा है कि ओशियंस कितने कितने बेनिफिट कर सकते हैं हमारे लिए और क्या क्या डिजास्टर्स भी ला सकते हैं। तो इसीलिए क्या पढ़ेंगे हम आज? ओशियंस एंड डिजास्टर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या वो बेनिफिट है हमारे लिए, बेनिफिशियल है, और दूसरा क्या क्या हमारे लिए वो डिजास्टर्स ला सकता है, क्या क्या हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम। Oceans plays a crucial role in the Earth's climate and can also be the origin of natural disasters। वही चीज कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ओशियन से हमारे अर्थ के क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ के साथ ये किस चीज को भी पैदा कर देता है, किस चीज का निर्माण कर देता है? डिजास्टर्स का। नेचुरल डिजास्टर्स, जो नेचुरल परेशानियां आ जाती है ना, खतरनाक चीजें हो जाती हैं हमारे संग नेचुरली, तो वो क्या होते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स होता है एक तरह से, जो बहुत खतरनाक और बहुत ही भयानक होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है? ओशियंस की वजह से भी पैदा हो रहा है। ओशियन हमारे लिए अच्छे भी हैं और कहीं ना कहीं बुरे भी हैं, मतलब। ठीक है। और एक बात और देखना, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना लंबा लंबा सारा लिखा हुआ है, क्लाउड्स एंड रेन के बारे में इतना लंबा लिख दिया, ठीक है, ये नोट्स बनाए कि पूरी बुक छाप दी है। तो बच्चों देखो, ऐसा है, मैंने जो ये लिखा है इस तरीके से, वो इस वजह से नहीं लिखा कि भाई आपको बहुत दिक्कत हो। मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप क्लाउड्स और रेन के बारे में लिखना चाहो कि भाई ओशन और डिजास्टर के उसमें क्लाउड्स और रेन क्या चीज है, तो उसमें क्या आप पूरा लिख पाओ। भाई क्या होता है कि हम लोग जो है ना समझ नहीं पाते कि लिखें किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं। तो क्या करते हैं कि अगर इसमें से भी देखोगे, अगर मैंने मान लो इसमें से पढ़ के आपको समझाया तो समझ तो आ गया, और समझ के फिर पढ़ के याद करके फिर लिख कर आना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से मैंने लिखा रखा है जिससे कि आपको जितना भी बुक में है, जो भी चीजें हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आए। कि अगर आप मान लीजिए मेरे से अभी पढ़ लिया और पढ़ने के बाद 4 महीने भी किताब, 4 महीने बाद किताब भी खोल के देखोगे ना, नोट्स देखोगे अपने, तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं वाले। ठीक है, तो देखिए, क्लाउड्स एंड रेन। लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स ओरिजिनेट इन द ओशियंस। सबसे बड़े बड़े जो क्लाउड्स है ना, लार्ज मास पे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो क्लाउड्स होते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ओशियन से। भाई कैसे ओरिजिनेट हुए? देखो, पहली बात तो क्या है कि सूरज की रोशनी किस पे पड़ी? समुद्र पे। समुद्र का पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद पानी क्या हुआ? भाप बन के ऊपर गया, ऊपर बन के क्या बन गए? क्लाउड्स बन गए, बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं। दीज क्लाउड्स ब्रिंग एसेंशियल रेन टू कॉन्टिनेंट्स। फिर क्या होता है, जब वो क्लाउड्स बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो बारिश हो जाती है। भारी होने की वजह से तो बारिश हो जाती है, जब क्लाउड्स जब ज्यादा भारी हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि तो वो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स पे बहुत सारी बारिश हो जाती है। उन्हीं वजह से जो पानी जो है समुन्द्र से क्लाउड्स बना था, वो क्लाउड्स भाई उड़ के क्या कॉन्टिनेंट तक पहुंचे, और कॉन्टिनेंट पे क्या हुआ? बारिश हो गई। ठीक, सच एज द मानसून रेन्स इन इंडिया विच आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ। तो इस तरह का इंडिया पे क्या हो जाता है? रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, और उसकी वजह से, बारिश की वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है और लाइफ होती है। भाई एग्रीकल्चर होगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे। खाएंगे क्या? खाना किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से तो मिलेगा। भाई ऐसा तो है नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम टेक्नोलॉजी से ही खाना खा लेंगे। ठीक है, ऐसा है नहीं कि मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल हमें खाना दे देगा। खाने के लिए हमें तो खेती बाड़ी तो चाहिए ही, खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, पानी यहाँ से आता है, कहाँ से आता है? ओशियन से आता है। तो ओशियन से क्या होता है? बारिश आती है, बारिश से पानी कहाँ जाता है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, और एग्रीकल्चर से क्या होता है? हमारी जिंदगी है। भाई एग्रीकल्चर नहीं होगी तो हम खाना पीना क्या खाएंगे? ठीक है, तो यह बात समझ में आई आपको कि क्लाउड्स और रेन किस वजह से हो रहा है? ओशियंस की वजह से हो रहा है। तो कितना फायदा हुआ? ओशियंस माना जाए तो ओशियंस की वजह से ही हम जिंदा हैं। भैया ओशियन नहीं होते तो बारिश कैसे होती? बारिश नहीं होती तो हम जिंदा कैसे होते? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा। ठीक, दूसरा देखो, साइक्लोन्स।
अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए अच्छे तो हैं कि हमारा जिंदगी है इसी चीज से ही, ठीक है, लेकिन साथ में क्या क्या है, ये हमारे लिए डिस्ट्रक्शन भी ला देते हैं, मतलब जो चीज हमें फायदा देती है ना, वो चीज हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी देती है। अब आप देखो क्या हो रहा है, ओशियन से क्या हो रहा है, साइक्लोन्स भी आता है। भाई ओशियन से इतना सारा पानी है, कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रक्शन करेगा ही। तो साइक्लोन से क्या आ रहा है, स्टॉर्म्स। ओशियंस ऑफन गिव राइज टू वायलेंट स्टॉर्म्स नोन एज साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स क्या है, जब ओशियंस जो है ना, कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म्स आ जाती है, तूफान आ जाता है, मतलब स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है, तूफान। जब बहुत भयानक तूफान आता है उसको कहते हैं साइक्लोन्स। मतलब तूफान कैसे आया, भाई देखिए समुद्र का पानी है, ठीक है, वहां पे हवाएं चल रही हैं, जब बहुत तेज तेज हवा चल रही है, बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं बहुत तेज, तो क्या होता है, गर्म हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। तो जब बारिश और हवा बहुत तेज तेज चल रही है तो क्या हो जाता है, साइक्लोन्स आ जाता है। वो तो ऐसा होता है ना, वो इस तरीके से बवंडर से बोलते हैं वो इस तरह से, तो इस तरह का साइक्लोन्स आ जाता है। साइक्लोन्स क्या होता है, वो चलते चलते मतलब समुद्र से आते आते वो धरती पे भी आ जाता है, मतलब हमारे लैंड तक, मतलब इंडिया तक पहुंच जाता है। इंडिया के कोस्टल एरिया पे पहुंच जाता है, जहां पे भी मतलब साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। क्यों, समुद्र से कहाँ पहुंच जाते हैं, सीधा कोस्टल एरिया पे पहुंच जाते हैं चलते चलते। तो दीज इवेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम रेनफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स व्हिच कैन कॉज वाइडस्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ग्लोबली। तो क्या करते हैं, इन वायलेंट स्टॉर्म्स की वजह से, जो इतना तगड़ा जो हवाएं चलती हैं, बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, भाई इतनी तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, बहुत तेज मतलब बहुत तेजी से हवा चल रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती है ना, तो बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन लाती है, साइक्लोन्स आ जाता है। और साइक्लोन की वजह से क्या होता है, ये साइक्लोन्स कहाँ तक पहुंच जाता है, कोस्टल रीजन तक पहुंच जाता है, और वहां का जितने भी जो लोग रह रहे होते हैं कोस्टल एरिया पे, सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत मतलब वो हो जाता है, खतरनाक हो जाता है सबके लिए, जिंदगी के लिए, उनके काम काज, उनके घर वर सब बेकार हो जाते हैं, ठीक है, इस ओशियंस की वजह से। तो देखिए कहीं ना कहीं तो ये हमारे लिए क्या था, अच्छा था कि भाई हमारी लाइफ इसी से ही है, और कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी पहुंचा देता है ओशियंस। फिर देखिए तीसरा डिस्ट्रक्शन किस लिए क्या हो जाता है, सुनामीज। अब सुनामी क्या है, एक सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है। क्या है, अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशियन। ओशियंस के अंदर एक क्या खतरनाक डिस्ट्रक्शन भी होता है, एक और चीज नेचुरल डिजास्टर भी होता है, एक और क्या होता है, सुनामी बोलते हैं उसको। कैसे होता है वो, it is a huge and powerful wave generally caused by strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ओशियन जो होता है, ओशियन के नीचे भी जमीन होगी, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं वहीं पर ही जमीन है। भाई ओशियन जो पानी है, पानी कहीं ना कहीं तो, अब मान लीजिए आपको पानी भरना है, तो पानी के लिए आपके लिए कुछ होना तो चाहिए ना, कब कहाँ पानी भरोगे, पानी हवा में तो तैरता नहीं, पानी के लिए भी एक सरफेस चाहिए, जमीन तो चाहिए। तो जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हुए हैं, तो पानी भी कहीं ना कहीं जमीन पे ही होगा। तो उस जमीन के नीचे क्या है, अर्थक्वेक आ जाता है, और जब अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने के बाद क्या होता है, बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया, मान लीजिए ये हमारा ये ओशियन था, ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो पानी छलक गया, छलक के क्या होगा, भाई ऊपर को उठेगा, यहाँ से पीछे जाता चला जाएगा, जो पानी यहाँ पे था वो पीछे चला के यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एकदम ऊपर तक उठेगा लहरों में, और एकदम तपाक से नीचे आ जाएगा। देखा, मूवीज में भी देखा होगा आपने इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी सुनामी आती है, अर्थक्वेक हुआ है, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, जैसे जो होता है ना अर्थक्वेक, क्या जमीन हिलता है, अर्थक्वेक क्या होता है, जमीन हिलती है ना, तो समुद्र के नीचे जो है जमीन हिल गई, तो जब जमीन हिली तो पानी जो है वो एकदम छपाक से ऊपर जाएगा, और भाई बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो ऊपर को छलकेगा। मान लीजिए जैसे कि आपने एक गिलास में पानी किसी को दे रहे हो, ठीक, और आपने पानी को हिला दिया, गिलास को हिला दिया, तो पानी छलक के नीचे गिरेगा ना पहला तो ऐसे ही क्या होता है, समुद्र का पानी भी होता है कि समुद्र का पानी क्या, जैसे ही अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो जो पानी था वो थोड़ा पीछे को जाके बहुत सारा इकट्ठा हुआ, और एकदम वहां जमीन पे आ जाके गिरा। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ जाता है कि वहां पे जाकर जमीन पे ही जाएगा, जमीन पे लोग रह रहे हैं, जब जमीन पे लोग रह रहे हैं तो उनको नुकसान पहुंचेगा, उनके घर बार को नुकसान पहुंचेगा, घर बार टूट जाएंगे, ठीक है। तो सुनामी कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आ सकती है, अगर जब ये ओशियंस होते हैं, जब सुनामी आएगी तब, ठीक। सुनामीज कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द ओशियन एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइडस्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वही चीज मैंने आपको बताई, क्या था कि भाई इतना सारा पानी, एक मतलब कितने किलोमीटर पानी, पहले थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पानी पीछे को गया, भाई जमीन हिली तो पानी पीछे को गया, और पानी पीछे जाने के बाद क्या एकदम से
सारा जमीन पर आके गिरा और जहाँ पे भी जितने भी कोस्टल एरिया पे लोग रह रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी जिंदगी को, सबको ही नुकसान पहुंच गया। ठीक है। अब पावरफुल सुनामी ऑन दिसंबर 26 को सबसे भयानक सुनामी आई थी, सबसे पावरफुल सुनामी आई थी कहाँ पे, इंडिया के अंदर हमारे। और क्या हुआ था, एंड 13 अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन कॉजिंग इमेंस लॉस ऑफ लाइफ। तो और जो हमारे आसपास की जो 13 कंट्रीज है ना, उनको भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था, उनकी भी जिंदगी को नुकसान पहुंचा था। किसकी वजह से, ओशियंस की वजह से। तो जो चीज ओशियंस जो है हमें अगर जिंदगी देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रक्शन भी देते हैं। डिजास्टर समझ लिया कि भाई क्या था क्या नहीं था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे डोंट मिस आउट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि डोंट मिस आउट भी मतलब उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। और डोंट मिस आउट का मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो बनाऊं, इसकी अलग रहने दूं। ठीक है। तो इसके बारे में हम डोंट मिस आउट के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।